साइंस के बेहतरीन सवाल जो परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए सवालों को शुरू करते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन: सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर्स हैं: सीधी रेखा में। आपका दूसरा सवाल: प्रकाश का वेग न्यूनतम होती है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। आपके आंसर हैं: कांच में। आपका तीसरा सवाल: मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। आपके आंसर्स हैं: ए समतल दर्पण। आपका चौथा सवाल: मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अब समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। आपका आंसर है ए समतल दर्पण। आपका पांचवा सवाल: समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर्स हैं: बी काल्पनिक। आपके छठा सवाल: किसी भी क्षमता का ऐसा मात्रा होता है डायोप्टर, ल्यूमिन, ल्यूमेन या लक्स या एंगस्ट्रॉम। आपका आंसर डायोप्टर। आपका सातवां सवाल: प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाली चित्रों का कहा जाता है किरण, आरेख या फोकस या किरण पुंज, या इनमें से सभी। आपका आंसर ए किरण आरेख। आपका आठवां सवाल: टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है। ऑप्शन: 20 सेमीमीटर, 30 सेमी, 40 सेमी या 50 सेमी। आंसर डी 50 सेमी। आपका नौवां सवाल: किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी 5 डायोप्टर, +5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर या 2D या +2D। आपके आंसर्स हैं +2 डायोप्टर। आपका 10वां सवाल: प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश के स्रोत या किरण पुंज, प्रदीप्त या प्रकीर्णन। आपके आंसर्स हैं डी प्रकीर्णन। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी आपका सही है, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 12: अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर ए ऋणात्मक। आपका 13वां सवाल: उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है ए अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस या द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है सी अपसारी लेंस। आपका 15वां सवाल: निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? आपके ऑप्शंस हैं जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। आपका सही आंसर डी मिट्टी है। आपका 16वां सवाल: किसी दर्पण के हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन: समतल, उत्तल या अवतल, या इनमें से कोई नहीं। आपके उत्तर है बी उत्तल। आपका 17वां सवाल: किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, या कोई नहीं। 17 के आंसर है बी अवतल। आपका 18वां सवाल: प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आपके आंसर है बी 2। आपका 19वां सवाल: जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब से दूर या अभिलंब की निकट, अभिलंब के समांतर, या इनमें से कोई नहीं। आपका 19वां का आंसर है बी अभिलंब के निकट। 20वां सवाल आपका: फोटोग्राफी कैमरा का अभिष्ट होता है उत्तल लेंस या अवतल लेंस या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। आपका आंसर है ए उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस या प्रिज्म। आपका आंसर है बी उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 10 सेमी या 20 सेमी, 5 सेमी या 40 सेमी। आपका आंसर 20 सेमी। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, या निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर सी निर्गत कोण। आपका 24 सवाल: सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल लेंस या उत्तल लेंस। आपका सही आंसर डी उत्तल लेंस।
आपका 25वां सवाल, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल या अवतल, बाइफोकस, फोकल या इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर बी, अवतल। आपका 26वां सवाल, परावर्तन के कितने नियम से निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर है ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपका 27वां सवाल, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा या दोनों या कोई इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर है ए, सीधा। आपका 28वां सवाल, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 या 1, 3 या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर ए, 2। आपका 29वां सवाल, सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं? आपके आंसर हैं बी, अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं? आपके आंसर हैं सी, अवतल। आपका 31वां सवाल, एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर या +100 सेंटीमीटर या -100 सेंटीमीटर? आपका आंसर है +100 सेंटीमीटर। आपका 33वां सवाल, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? बी, आपका आंसर 2। किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? साइन आई बटा साइन आर, साइन आर बटा साइन आई या साइन आई इंटू साइन आर या साइन आई प्लस साइन आर? आपके आंसर है ए, साइन आई बटा साइन आर। आपका 35वां सवाल, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का या बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा या किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा या इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर सी, किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा। आपका 36वां सवाल, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है ए, यू बटा भी या भी इंटू भी, यू इंटू भी या भी प्लस यू या भी बटा यू? आपका आंसर है डी, भी बटा यू। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है आर बराबर 2f या एफ बराबर आर, एफ बराबर 2 बटा आर या आर बराबर एफ बटा 2? आपका सही आंसर ए बराबर आर, एफ बराबर आर बराबर 2f। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का या समतल दर्पण का या उत्तल तथा अवतल दर्पण का? आपका सही आंसर बी, उत्तल दर्पण का। आपका 40वां सवाल, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर है बी, वास्तविक और उल्टा। आपका 40वां सवाल, उत्तल लेंस में जब बीम एफ बराबर 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक? आपका आंसर ए, बड़ा और वास्तविक। आपका 41वां सवाल, दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम से को कहते हैं गोलीय दर्पण या त्रिज्या, गोलीय लेंस या समतल दर्पण? आपका आंसर सी, गोलीय लेंस। आपका 42वां सवाल, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है अवतल दर्पण या समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर है सी, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है मध्य, ध्रुव या गोलार्ध या अक्षर? आपका आंसर बी, ध्रुव। आपका 44वां सवाल, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर? मात्रक विहीन। आपका 44 का आंसर डी, मात्रक विहीन। आपका 45वां सवाल, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्ता केंद्र, प्रकाशित केंद्र, द्वारक केंद्र या अक्षर केंद्र? आपका आंसर है बी, प्रकाशित केंद्र। किस शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेमी की फोकस दूरी का अवतल लेंस या 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस या 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस या 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस? आपका आंसर सी, डी, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। आपका 47वां सवाल, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है 1/v + 1/u बराबर 1/f या 1/u - 1/v बराबर 1/f या 1/v + 1u बट्टा 1 बराबर 1/f या 1/v/1 + 1/v बराबर 1/f? आपका आंसर है ए, 1/v + 1/u बराबर 1/f। आपका 48वां सवाल, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? आपका आंसर ऑप्शन है सी या पी या ओ या ए, एफ? आपका आंसर है ए, सी होगा। आपका 49वां सवाल, निर्वात में प्रकाश की छाल है
3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, या 2 × 10⁻8 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁻9 मीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁻1 मीटर प्रति सेकंड। आपका सही आंसर है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। आपका 50वां सवाल, दंत विशेष मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या सभी? आपका आंसर है ए अवतल दर्पण। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम या अधिक या संतुलित या सभी? आपका आंसर है ए कम। आपका 52वां सवाल, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम या अधिक या संतुलित या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर है बी अधिक। आपका 53वां सवाल, अब अवतल लेंस के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंदु का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा उल्टा, या आभासी एवं सीधी, या काल्पनिक एवं सीधी, या इनमें से सभी? आपके आंसर है बी आभासी एवं सीधी। उत्तल लेंस का प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा उल्टा, या आभासी एवं सीधी, काल्पनिक एवं सीधी, या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर है बी आभासी एवं सीधी। आपका 55वां सवाल, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, या मध्य बिंदु पर, या अंत पर, या सभी पर? आपका आंसर है सी अनंत पर। उत्तल लेंस की फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, या अनंत पर, या ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच? आपका आंसर है सी अनंत पर। आपका 58वां सवाल, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब किस स्थिति में होती है वक्रता केंद्र पर, या फोकस पर, या अनंत पर, या ध्रुव पर? आपका आंसर बी फोकस पर। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब किस स्थिति में होती है वक्रता केंद्र पर, या अनंत पर, या ध्रुव पर, या फोकस पर? आपका आंसर डी फोकस पर। आपका लास्टवां सवाल, लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल अपवर्तन के पश्चात होता है विचलन के साथ निर्गत होती है, या 7 रंगों में विभक्त हो जाती है बिना विचलन के निर्गत होती है, या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर बी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है।